बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर थीटा। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिए थे। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, इफ x इज एन ओड, x हमारे पास क्या है, ओड नंबर है, ओड इंटीजर है, देन शो दैट इट x² - 4x + 6 इज ओड। हमने क्या करना है, प्रूव करना है कि ये वाली चीज हमारे पास क्या है, ओड है। तो ये हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो ओड का हमारे पास फार्मूला होता है x = 2k + 1 और k यहाँ पर बिलोंग्स करता है इंटीजर से। तो हम क्या करेंगे, देन हमारे पास इक्वेशन है x² - 4x + 6। हम क्या करेंगे, जहां जहां पर x मौजूद है वहां वहां पर हम x की ये वाली वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो देखें, x की जगह पे 2k + 1 उसका होल स्क्वायर -4 एज इट इज, x की जगह पे 2k + 1 और ये वाला +6 एज इट इज। इसका स्क्वायर ओपन करें, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a + b का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला पहली रकम इनटू दूसरी रकम, और ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, 4 to 8 के प्लस माइनस, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आएगा, -4 और ये वाला +6 एज इट इज। 6 में से 4 निकालते बाकी हमारे पास क्या बचता है, +2। 4 के स्क्वायर प्लस +1 और +2, ये हमारे पास क्या बनता है, +3। 8k में से 4k निकालते बाकी हमारे पास क्या बचता है, -4k। अब देखें, ये वाली वैल्यू 4k स्क्वायर ये हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है। इसको हम अगर ब्रेक करके लिखें, 2 पार्ट्स में लिखें, 2 × 2k स्क्वायर 2 to 4, ये हमारे पास क्या बनेगा, एक इवन नंबर है। इसी तरह से ये वाला, इसको भी ब्रेक करके लिखें, -2 × 2k, ये भी हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है, मुस्बत नंबर है। तो देखें, तो हम इसका मतलब यह है कि सम ऑफ इवन एंड ओड, अगर दो नंबरों का सम और ओड, उसका आंसर हमारे पास क्या आता है, ओड ही आता है। सो 4k² - 4k + 3 इज ओड। ये वाले दो नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस माइनस हो रहे हैं और ये हमारे पास क्या है, एक ओड नंबर है। तो इनको अगर हम टोटली को अगर हम जमा करें, सम करें, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आता है, ओड नंबर ही आता है। तो ये हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। इसका बी पार्ट है, इफ x इज एन इवन इंटीजर, x अब हमारे पास क्या है, एक इवन इंटीजर है, देन शो दैट x² + 2x + 4 इज इवन। हमने प्रूफ करना है कि ये वाली चीज हमारे पास क्या है, इवन है। x इज इवन, जब x इवन होगा तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा, x = 2k और k यहाँ पर बिलोंग्स कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर से। नो x² + 2x + 4, अब x की जगह पे ये वाली वैल्यू हमने क्या करनी है, पुट करनी है। जहां जहां पर x मौजूद है वहां वहां पर हमने 2k क्या करना है, पुट करना है। तो यहाँ पर भी 2k इसका होल स्क्वायर प्लस 2, x की जगह पे 2k + 4 एज इट इज, 2 to 4k स्क्वायर 2 to 4k + 4। अब इनमें से अगर आप कॉमन लें, 2 कॉमन ले लें, तो बाकी हमारे पास क्या बचता है, 2k² + 2k + 2 इज एन इवन। ये हमारे पास क्या है, एक इवन है। इसी तरह से जब इसमें से मजीद, तो ये अगर ये वाली चीज हमारे पास इवन है तो ये वाली हमारे पास चीज क्या होगी, इवन ही होगी, क्योंकि ये हमने प्रूव कर लिया कि ये वाली चीज जो हमारे पास मौजूद है वो क्या है, इवन नंबर है। तो अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। वो हमारे पास है, प्रूव दैट फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। हमने प्रूव करना है, हमारे पास कोई से दो नॉन एम्प्टी सेट हैं ए और बी, और ये वाली दो चीजें हमें इन दोनों को लेकर चलना है और इनको हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ये वाली चीज प्रूफ करेंगे। लेट कर लेते हैं कि x बिलोंग्स किससे कर रहा है, a इंटरसेक्शन b के कंप्लीमेंट से। अगर x यहां से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि इसका उल्टा क्या होगा, x नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। अगर x उसके कंप्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो उसका मतलब यह है कि उसके a इंटरसेक्शन b के क्या उससे बिलोंग्स नहीं करेगा। एक दफा हमने इसको बिलोंग्स करना है उसके कंप्लीमेंट से, और एक दफा उसको हमने इसके कंप्लीमेंट के बगैर इसको बिलोंग्स नहीं करना।
अगर ये इससे बिलोंग्स नहीं करता तो इसका मतलब यह है कि एक्स बिलोंग्स नहीं करेगा ए से और एक्स बिलोंग्स नहीं करेगा बी से। अगर एक्स ए से भी बिलोंग्स नहीं करता तो बी से भी बिलोंग्स नहीं करता, तो इसका मतलब यह है कि एक्स बिलोंग्स करेगा ए के कंप्लीमेंट से और एक्स बिलोंग्स करेगा बी के कंप्लीमेंट से। अब अगर ये सिचुएशन, ये कंडीशन हमारे पास मौजूद है तो इसका मतलब यह है कि x बिलोंग्स करेगा a के कंप्लीमेंट यूनियन b के कंप्लीमेंट से। तो ये हमने प्रूव कर लिया कि ये वाली जो चीज हमारे पास मौजूद है ये उसका क्या है, सबसेट है। तो बट x इज एनी आर्बिट्रेरी नंबर, तो ये हमारे पास क्या कोई भी एक आर्बिट्रेरी नंबर है, तो ये हमने a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, वो हमारे पास है सबसेट है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी के कंप्लीमेंट। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 1। अब हमने इसको लेकर चलना है तो इसको भी क्या करना है, प्रूफ करना है। अगेन हम लेट कर लेते हैं कि ये वाली चीज हमारे पास किसके इक्वल है, कोई दूसरे नंबर y के। तो ये हमारे पास y से बिलोंग कर रहा है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। इसका मतलब यह है कि ए y किससे बिलोंग करेगा, ए के कंप्लीमेंट, और y किससे बिलोंग करेगा, बी के कंप्लीमेंट से। इसी तरह से अगर ये इससे बिलोंग्स कर रहा है ए के कंप्लीमेंट से तो y बिलोंग्स नहीं करेगा ए से, और इसी तरह से y बिलोंग्स नहीं करेगा बी से। अगर ये वाली कंडीशन हमारे पास मौजूद है तो इसका मतलब यह है कि y जो है वो बिलोंग्स नहीं करेगा ए इंटरसेक्शन बी से। एक दफा हमने इसको बिलोंग्स करवाना है ए के कंप्लीमेंट से और बी के कंप्लीमेंट से, और एक दफा इसको हमने बिलोंग्स नहीं करवाना ए और बी से। अगर ए और बी से बिलोंग्स नहीं करता तो इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी से भी क्या, वो बिलोंग्स नहीं करेगा। अगर ये इसे बिलोंग्स नहीं कर रहा तो किससे बिलोंग्स करेगा, तो वो बिलोंग करेगा y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट से। सिंस y इज आर्बिट्रेरी एनी आर्बिट्रेरी नंबर, तो y हमारे पास क्या कोई भी एक आर्बिट्रेरी नंबर है, तो इसका मतलब है कि ये वाली जो चीज हमारे पास मौजूद है इसका क्या है, सबसेट ए इंटरसेक्शन यूनियन बी ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, वो सबसेट किसके है, ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट से। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड 2। जब हम इन दो इक्वेशनों को आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के। तो ये हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। वो हमारे पास है इफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर देन एक्स लेस देन वाई। हमने क्या करना है, ये प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर है वो क्या है, वाई स्क्वायर से छोटा है, और इसी तरह से एक्स क्या है वो वाई से छोटा है, ये हमने प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई क्या है, 0 से बड़े हैं, ग्रेटर देन है, तो एंड एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, इसका हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, तो इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल, इसका भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो बाकी क्या आएगा, एक्स लेस देन वाई। तो ये हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। ये अक्सर ये क्वेश्चन पेपर में इस तरह का पूछा जाता है 2 नंबर का। सिंस स्क्वायर रूट फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका मतलब यह है कि एक्स क्या है वो वाई से छोटा है और वाई क्या है, बड़ा है। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। वो हमारे पास है प्रूव दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। हमने क्या करना है, हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसके अंदर के जो एंगल है, जाविये हैं, उनका जो मजमुआ है वो 180 के इक्वल है। ये हमें वैसे पता है, लेकिन हमने इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हमारे पास लेट कर लेते ए बी सी ट्राइंगल, ए बी सी हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसके अंदर के एंगल हमने फाइंड आउट करने हैं, तो वो हमारे पास 1 है, ये 2 है और ये 3 है। इसी तरह से ए और बी के पैरेलल सी के कोने पर हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे। ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या होगी, पैरेलल। इसी तरह से ये वाला एंगल 4 होगा और ये वाला एंगल हमारे पास क्या होगा, 5 होगा। ये हमने लिखना भी है, ड्रा लाइन थ्रू सी इज पैरेलल टू ए बी, यानी कि जो हमने सी पर जो लाइन ड्रा की है डॉटेड लाइन से, वो ए बी लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो सो नो अब हम चलते हैं, अब देखें एंगल 1 और एंगल 4, ये देखें ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है, जिगजैग बढ़ रहा है। अगर एंगल 1 और एंगल 4 ये हमारे पास क्या है, अल्टरनेट एंगल है, ये आपस में बराबर है।
एंगल 1 और एंगल 4 एक अल्टरनेट एंगल है, इसी तरह से एंगल 2 और एंगल 5 ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है, ये वाली लाइन ऐसे जा रही है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर। इसी तरह से एंगल 2 और एंगल 5 आपस में क्या होंगे, बराबर और अल्टरनेट एंगल होंगे आल्सो। तो इसका मतलब यह है कि एंगल 5 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इन तीनों का जो सम होगा, ये हमारे पास एक लाइन है ये वाली। अब देखिए इसको यहाँ पर ड्रा करते हैं, ये वाली लाइन, इस लाइन का जो इस लाइन से इस लाइन तक का जो एंगल होगा वो हमारे पास क्या होगा, 180 डिग्री। तो ये भी वही बन रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हमारे पास क्या होगा 180। तो ये एंगल 5 एंगल 3 और एंगल 4 ये हमारे पास किसके होगा 180 के। यूजिंग अबव एनालॉजीज, इसको हमने यूज करना है। एंगल 2 5 की जगह पे क्या आएगा एंगल 2 और एंगल 3 एज इट इज, और एंगल 4 की जगह पे क्या आएगा 1 इक्वल किसके है 180 डिग्री के। इसको आप रीअरेंज करके लिख ले, 1 को पहले लिख ले, एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 3 ये इक्वल किसके होगा 180 डिग्री के। तो इसका मतलब यह कि ये तीनों एंगल 1 2 3 इंटीरियर एंगल इस ट्राई एंगल के उनका जो सम है वो किसके इक्वल आ गया 180 डिग्री के। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राई एंगल इज 180। यही हमने स्टूडेंट्स क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। स्टूडेंट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास मौजूद है, इफ ए बी एंड सी आर नॉन जीरो। अब हमारे पास क्या है, अगर ए बी और सी हमारे पास नॉन जीरो हो, रियल नंबर्स, प्रूव दैट, हमने ये क्या चीज करनी है, प्रूव करनी है। इसका ए पार्ट है ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। तो बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन हमने पिछले रिव्यू एक्सरसाइज के पिछले क्वेश्चन में भी इस तरह के क्वेश्चन किए थे, जहां पर हमने जो भी स्टेप किया था उसको हमने नेम दिया था कि इस ये वाला स्टेप जो हमने किया है इसका नेम क्या है, वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, इस तरह से। तो अगर आप नेम देना चाहते हैं तो आप नेम भी दे सकते हैं, अगर नहीं भी देना चाहते तो आप वैसे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखें हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, ए ओवर बी इस तरफ लिख दिया। अब बी डी को दोनों तरफ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। बी डी को इस तरफ से भी मल्टीप्लाई करवा दिया और इससे भी मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ए को अलग करें, ए इंटू ए ओवर 1 ओवर बी इंटू बी डी इज इक्वल टू, इसी तरह से सी को अलग करें, सी इंटू 1 ओवर डी इंटू बी डी। ए इंटू 1 ओवर बी को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, ये वाला बी इस 1 ओवर बी से क्या होगा मल्टीप्लाई, 1 ओवर बी इंटू बी, डी बाहर आएगा। इस तरह से सी इंटू 1 ओवर डी इंटू डी, बी बाहर आएगा। अब ये वाला बी बी से कैंसिल, तो बाकी क्या बचेगा 1 इंटू डी। अब ए को डी से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आएगा ए डी। इसी तरह से ये वाला डी डी से कैंसिल, तो क्या आएगा सी इंटू बी, तो ये हमारे पास क्या आएगा ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो ये हमने राइट हैंड साइड क्या कर ली, प्रूफ कर ली। इसी तरह से इसका बी पार्ट है, ए ओवर बी इंटू सी ओवर डी इज इक्वल टू ए सी ओवर बी डी। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, वो हमारे पास है ए ओवर बी इंटू सी ओवर डी। अब ए को क्या करें, अलग करें, ए इंटू 1 ओवर बी इंटू सी इंटू 1 ओवर डी। अब इनमें से ए और सी हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ए सी को अलग करें, ए सी इंटू 1 ओवर बी इंटू 1 ओवर डी। ए सी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया और बी को डी से मल्टीप्लाई करवाया, तो ए सी को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आएगा ए सी ओवर बी डी। इसी तरह से इसका सी पार्ट है, ए ओवर बी प्लस सी ओवर बी इज इक्वल टू ए प्लस सी ओवर बी। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, वो हमारे पास है ए ओवर बी प्लस सी ओवर बी। अब ए को अलग करें, ए इंटू 1 ओवर बी प्लस सी इंटू 1 ओवर बी। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है 1 ओवर बी, ए प्लस सी इंटू 1 ओवर बी क्या आ रहा है कॉमन। अब a प्लस सी को 1 से मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास क्या आएगा a प्लस सी ओवर b। तो ये हमने राइट हैंड साइड क्या कर ली, प्रूफ कर ली। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अब हमने चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।